आपने फाइनेंस कराया था जी, फाइनेंस कराने के लिए बैंक जाना पड़ा या फिर कंपनी के लोगों ने ही करा के दिया? यहीं पर आकर के पूरा प्रोसेस तैयार किए। अच्छा, मतलब वही कंपनी के द्वारा ही लोगों हाँ, द्वारा कंपनी भेजा के- गया। हाँ। तो लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव तो जरूर होगा। दबा के खर्च भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। दवा खर्च करते हैं। खाना पीना जो खाना होता है खाते हैं, जो हाँ। लेना होता है ले लेते हैं। हम्म। अब इसी से वो गाड़ी है उसका 6-7 हज़ार रुपये किस्त भरते हैं। अच्छा, इसका भरते हैं, इसी से गाड़ी का भी किस्त भरते हैं। भरते हैं। नमस्कार, आन्या ग्रीन एनर्जी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह और आज हम मौजूद हैं टप्पू की बावली में। इस गांव का नाम है टप्पू की बावली और इसका लोकेशन मैं आप लोगों को बता दूं तो ये वाराणसी ज़िले में आता है। सेवापुरी के पास कपसेठी एक मार्केट है, उसी के पास का ये गांव है। और हमारे साथ हैं अजय वर्मा जी, जिनके यहाँ पे हमारा 10 HP का सोलर आटा चक्की का सिस्टम लगा है और किलोवाट में बताएं आपको तो 17.5 किलोवाट लमसम में लगा हुआ है। और इससे ये आपको कारखाना का आपका को विजुअल दिख रहा होगा, उसमें कारखाने में यहाँ पे जो सेटअप इनका लगा हुआ है, इसी से पूरा सोलर सिस्टम से ही कारखाना चलाते हैं। पहले आप डीजल से चलाते थे, तो हम वर्मा जी से बातचीत करेंगे और इनके एक्सपीरियंस को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ जो आपके पुराने सवालात हैं उनको भी हम इस वीडियो में रखेंगे और कोशिश रहेगी कि आपके सवालों के सही जवाब इनके अनुभवों के द्वारा दिलवाया जाए। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है अजय जी। क्या आप अपना परिचय पूरा एकदम एक्सप्लेन कर दीजिए जिससे कि हमारे दर्शक समझ सकें। मेरा नाम अजय कुमार वर्मा है जी। मेरा गांव तो खूब बोली सेवापुरी वाराणसी में आता है। और मैं पहले इंजन से चलाता था। जी जी जी। अब सोलर पैनल लगा लिया हूँ और सोलर पैनल लगाने से हमें काफ़ी खुशी महसूस होती है। वो चीज़ें हम रखते रहेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। देखिए, कोई भी चीज़ अगर उपलब्धि कोई हासिल करे तो खुशी तो होती है, ये जाहिर है। लेकिन हम लोग ये बात करते हैं उन चुनौतियों की जो आप सोलर से पहले महसूस करते थे, सोलर लगाने से पहले। तो हमारा जो सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आप कितने टाइम से चक्की व्यापार में हैं? कम से कम 12 साल हो गया। 12 साल से आप चक्की चला रहे हैं? जी। किस चीज़ से चलाते थे? पहले सर लिस्टर इंजन लगाए थे, डबल चक्का। जी जी। फिर उसके बाद 4-5 साल तक उसको चलाए हैं। उसके बाद एक SMP 25-22 ट्रैक्टर लाए थे। जी जी। उससे चला रहे थे। हाँ। और उसको चलाने के बाद मुझे नहीं समझ में आ रहा था। जी जी। 2-2.5 लीटर घंटा खाता था। 2-2.5 लीटर घंटे का खाता था। कितने घंटे काम रहती है आपकी? हमारे यहाँ लगभग 7 घंटा 8 घंटा काम रहता है। 7 घंटे 8 घंटे। और 7 घंटे 8 घंटे काम करते थे तो 2-2.5 लीटर अगर की पकड़ के चले, 2 लीटर ही पकड़ के चले तो लगभग 14 से 16 लीटर आपका डीजल चला जाता था। जी। मतलब नियर अबाउट 1500 के आसपास आपका, जी 1000-1500 1500 का पर डे का चला जाता था। और उससे जो आपकी आयसर की इंजन चलती होगी तो उससे शोर भी बहुत बाद में इंजन आयसर इंजन लिए है ना। हाँ। उसके बाद ट्रैक्टर हटाने के बाद मुझे मिला आयसर इंजन। जी। मैं आयसर इंजन ला करके डाल दिया। आयसर इंजन भी फिर लगाए? हाँ, आयसर इंजन इसमें मौजूद में है। जी जी। तो उससे चला रहे थे तो कुछ कम हुआ। हाँ। वैसे 1800 का डीजल दे दिया। 1800 और साथ साथ धुआं और आवाज़ से भी। आपका परिवार भी यहीं रहता है इसी कारखाने के पास? जी। शोर होता होगा तो बहुत तकलीफ होती होगी। अब इंजन चलाने का दिल ही नहीं करता है। हाँ। अच्छा, ये बताइए, जैसे शोर होता होगा तो अगल बगल के लोग आगे बोलते होंगे कि भैया हमारे बच्चे का एग्जाम? कोई ऐसा बात नहीं है। नहीं, फिर भी तकलीफ तो होती है। हाँ, अंदर अंदर भले लोगों को हो रहा होगा लेकिन कोई बोलता नहीं था। कोई बिजनेस है, क्योंकि जानते हैं कि उसी से आपकी रोजी रोटी चलती है, इसलिए कोई बोलता नहीं था। हाँ। तो ये बताइए, उतना डीजल में आप पैसा खर्च कर रहे थे, अगर देखा जाए 1000 रुपये भी पकड़ के चले तो 30,000 रुपये आपका महीने का हो जाता है। और साल का पकड़ के चले तो 12×36 मतलब कि नियर अबाउट 3 लाख से ऊपर हो गया आपका, 3,60,000 रुपये, 3.5 लाख के आसपास।
3.5 लाख रुपए आप डीजल में उड़ा दे रहे थे, कितना प्रॉफिट कमा लेते थे? तो 3 साल से हमारे पीछे लगे थे लोग कि पैनल लगा लीजिए, पैनल लगा लीजिए, लेकिन हमारे पास कोई सिस्टम नहीं बन पा रहा था जी। तो एक बार सुनील पाल करके थे, आए, वो काफ़ी परीक्षा भी देने लगे जी कहने लगे, तो उसमें थोड़ा सिस्टम सुधर रहा था जी। शादी करके लड़की खली आए थे, फिर भी बैलेंस नहीं था, लेकिन वो कहे कि ठीक है 1 लाख रुपए का आप व्यवस्था करिए और हम फाइनेंस करा देते हैं। तो चलिए भाई, अगर इतना करते हैं तो हम तैयार हो गए। अच्छा, मैं एक चीज़ नहीं समझ पा रहा हूँ आपकी बात को कि 3.5 लाख रुपए साल का आप डीजल में खर्च करने के बाद आपके पास चुनौतियाँ बनी रही थी कि आपके पास बचत नहीं हो रहा था, 1 लाख रुपए मतलब इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे अपनी व्यवस्थाओं को अपग्रेड करने में। नहीं बच रहा था, इसमें डीजल चला जाता था, 200-400-500 रुपये का बचत आता था, तो उसी में पारिवारिक खर्च है। नहीं, ये सोचने वाली बात है। मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि 3.5 लाख रुपए लगभग ये साल के खर्च कर दे रहे थे डीजल पे, लेकिन इनका साल में 1 लाख रुपए मतलब अपने सिस्टम जिससे इनकी रोजी रोटी चलती है उसी को अपग्रेड करने के लिए इनके पास पैसे नहीं बच पाते थे। तो फिर इतना इन्वेस्टमेंट के बाद भी अगर कि बचत न हो बेहतर, तो आदमी के लिए सुकून तो मिल नहीं सकता, काम करने में मज़ा नहीं आता होगा कि बस यही है कि रोजी रोटी चल रहा है तो ये तो करना ही है। पेट चल रहा था, बस पेट चल रहा था। मतलब इतनी अच्छी खासी, जैसे कि अगर कि हम लोग देखेंगे खेती भी करते हैं लोग अगर धान और चावल की, तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट जितना होता है उससे डबल का प्रॉफिट तो हो ही जाता है। फिर आपके इतना मेहनत, जबकि देखते हैं कि आटा चक्की के बिज़नेस में मेहनत भी काफ़ी होता है। 50-50 किलो की गोनी, 40 किलो की गोनी उठा के डालना और प्रॉपर देखना, उतना धुआं सहना, बीमारियां भी फैलती है बहुत, तो होती है। तो ये बताइए, सोलर में जब आप स्विच किए सुनील जी के और अरविंद जी के प्रेरणा से, मतलब उनके कहे अनुसार, तो आपने फाइनेंस कराया था। फाइनेंस कराने के लिए बैंक वैंक जाना पड़ा या फिर कंपनी के लोगों ने ही करा के दिया? नहीं, जाना भी पड़ा, वो भी कराए। मतलब कहाँ जाना पड़ा? किसी बैंक में गए थे आप? बैंक तो नहीं गए थे, यहीं पर बुला दिए थे। अच्छा, यहीं पर आकर के पूरा प्रोसेस तैयार किए। अच्छा, मतलब वही कंपनी के द्वारा ही लोगों द्वारा भेजा गया। मतलब आप एक चीज़ समझ में आ रहा है कि फाइनेंस के लिए भी जो ये चक्की का सिस्टम है उसके लिए भी आपको कहीं भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी और कंपनी के लोग वो करा देंगे। तो ये एक आपका जो महत्वपूर्ण, ये समझिए मेजर प्रॉब्लम है, वो भी कंपनी के द्वारा सॉल्व कर दिया जा रहा है कि आपके पास इकट्ठा पैसा नहीं है तो फाइनेंस करा लीजिए, फाइनेंस की व्यवस्था कंपनी देख लेगी। अच्छा, ये बताइए कि कितना टाइम हुआ है आपके लगे हुए? 6 महीने से हो गए। 6 महीने हो गए। 6 महीने में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? बहुत फ़र्क महसूस हुआ है। फिर भी 18,000 महीने का किस्त भर लेते हैं। मतलब 18,000 किस्त भरते, पहले 30,000 तो डीजल में डाल देते थे। 18,000 किस्त भरते हैं। हाँ, उसके बाद 10, 20, 25, 25-30,000 रुपया बच भी जाता है, अपना पारिवारिक खर्च भी हो जाता है। 25,000 रुपया बच भी जा रहा है। अगर कि उस तरह करते तो 10 से 15,000 रुपया बच रहा था आपके बताने के हिसाब से। हाँ, तो उससे तो खर्च चलाना ही मुश्किल है। मतलब EMI भरने के बाद, क्योंकि 30,000 इनका खर्च आ रहा था, 18,000 इनका EMI जा रहा है, तो 12,000 तो उसी में बच गया और जो पहले बच रहा था वो एक्स्ट्रा में बचत हो गई। तो ये कहा जा सकता है एक परिवार चलाने के लिए एक मतलब अच्छी खासी राशि है जिससे अपना परिवार का भरण पोषण चल सकता है। और कितने साल तक आपको EMI भरना है? 3 साल। 3 सालों तक। और इस सिस्टम पे आपको वारंटी कितनी बताई गई है? 20 से 25 साल। 25 साल तक। मतलब 3 साल बाद तो आप टोटली फ्री हो जाएंगे, वो भी 18,000 रुपये बच जाएंगे। जी। तो लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव तो ज़रूर होगा। दबा के खर्च भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। दवा के खर्च करते हैं? खाना पीना जो खाना होता है खाते हैं, जो लेना होता है ले लेते हैं। अब इसी से वो गाड़ी है उसका 6-7 हज़ार रुपये किस्त भरते हैं। अच्छा, इसी से गाड़ी का भी किस्त भरते हैं? भरते हैं। 4 व्हीलर रखा है इन्होंने, 4 चक्के वाहन है इनके, और मैं उसका विजुअल आपको दिख रहा होगा, वो सामने है। तो उसकी भी EMI इन्होंने आटा चक्की के सोलर लगाने की वजह से उसी से अपना EMI भी भर ले रहे हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि जो हम लोग कहते हैं सोलर से समृद्धि, तो आपका चौमुखी विकास हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है।
मैं अब आपको कारखाना दिखाऊंगा और कारखाना के एक कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ ये जो सोलर प्लांट है उसको भी दिखाऊंगा। तो ये वीडियो बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि एक एक चीज़ के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में हमारे साथ चलिए और दिखाते हैं इनके कारखाने को। अभी देखिए इनके यहाँ भी ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है और कारखाना चल रहा है। थोड़ा सा भैया साइड में। तो अभी यहाँ पे जो सिस्टम आपको दिख रहा होगा ये साफ्टिन सिस्टम है, और साफ्टिन के द्वारा ये कोल्हू है इनका, ये कोल्हू चल रहा है। ये मशीन मसाले की मशीन है, तो अभी मसाला है नहीं तो नहीं चल रहा है। वो आटा चक्की है। कितने इंची की है भैया? 18 इंची। 18 इंची की खड़ी चक्की है। और थोड़ा सा मसाला दिखाइएगा तो कैसा है, ये आटा दिखाइए कि कैसा क्वालिटी कैसा है। आटा तो एकदम मैदा जैसा है। आटा ये कितने का मोटर है? 10 HP। 10 HP का मोटर 10 HP के सिस्टम से चल रहा है यहाँ पे। और ये जो स्पेलर है आपका, ये पत्ती वाला है? 24 पत्ती। 24 पत्ती का है। इसका प्रोडक्शन दोनों का कितना है घंटे में? ये घंटे में कितना पीस देती है? घंटे में लगभग 1 कुंटल। 1 कुंटल है। ये 30 से 40 किलो। 30 से 40 किलो घंटे में। वो जो वो वाली मसाले वाली है ये है तो घंटे में 10 से 15 किलो। 10 से 15 किलो मसाला। थोड़ा प्रोडक्शन माहिम पीसना होता है। और यही जो आपने इंजन खरीदा है जी। अभी सामने के साइड में ड्राइव है, और मैं आपको ड्राइव दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए डबल डोर ड्राइव है, और इसमें ये चाबी लगा है। बाय द वे आपको कहीं जाना है, चाबी को लॉक कर दीजिए और चाबी निकाल लीजिए, फिर कुछ नहीं खुलेगा। और फिर इसको अगर ओपन करना है तो ऐसे ओपन कर दिए, ये पहला डोर खुला। यहाँ से ऑन ऑफ का सिस्टम है। अभी ऑन है, इधर ऑफ है। ऐसे बटन करेंगे ऑफ हो जाएगा। अब ड्राइव के अंदर देखिए यहाँ पे 50 दिख रहा होगा। अगर ये 50 पे है तो मोटर रन करेगा। अगर 50 पे नहीं है, फ्लक्चुएट कर रहा है, तो सिस्टम लोड उतना सही से नहीं लेता है, तब 1-2 मशीन नहीं चल पाएगी। नहीं 50 पे है तो फुल लोड लेके चल रहा है। ये चीज़ें बताती है। और इसकी इंस्टॉलेशन ड्राइव की ऐसे तरीके से की गई है कि इसमें ACDB DCDB की ज़रूरत भी नहीं है। ये सारा कंपोनेंट अपने अंदर है, और यही से सारा मतलब अच्छे क्वालिटी की ड्राइव है, और जिसके वजह से अच्छा रिस्पॉन्स भी करता है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अपना जो सोलर सिस्टम है, सोलर प्लांट है, उसको दिखाता हूँ। अभी जो आप लोग देख रहे हैं ये हमारा जो पैनल का सेटअप है, हाई राइज स्ट्रक्चर लगाया गया है, जिससे कि किसी अदर उपयोग में भी आ सकता है। भैया को आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गाय वगैरह भी बांध दी है, जिससे उनको छाया मिलेगी, और ये मल्टीपर्पज़ रोल में इन्होंने उपयोग कर लिया है। वहीं अगर बात की जाए इसके जो पैनल सेटअप है, इसका पैनल जो है वो मोनो पर हाफ कट बाइफेशियल पैनल। बाइफेशियल में दोनों साइड सेल लगे होते हैं, जिसे जनरेशन में थोड़ा सा फ़र्क होता है। ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी की रफ़ एंड टफ ये है, और भारतीय कंडीशन के हिसाब से सबसे बेहतर पैनल माना जाता है अभी के टाइम पे। टेक्नोलॉजी दिनों दिन बदलते रहते हैं, और इससे भी बेहतर टेक्नोलॉजी आ सकती है, लेकिन अभी के टाइम पे ये रफ़ एंड टफ और सबसे बेहतरीन है। और दूसरी चीज़ ये यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये GI स्ट्रक्चर यूज किया गया है, GI हार्ड डिप का। एक GI आप लोग देखेंगे, एक प्री GI होता है जिसका रंग थोड़ा हल्का फीका होता है। अभी इसका डार्क रंग दिख रहा होगा, ये डार्क रंग हार्ड डिप GI है, जिससे कि इस पे जो कोटिंग की गई है जिंक पे, आयरन पे, ये ज़्यादा बेहतर क्वालिटी की है, जिससे ये ज़्यादा मोटा लेयर है, जिसके वजह से ये जैसे कि आप लोग जानते हैं प्लांट हर समय बाहर में ही रहता है, डायरेक्ट इन्वायरमेंट में रहेगा, तो आयरन जो होता है उसमें जंग लग सकती है। सबसे मजबूत धातु तो है, लेकिन जंग उसकी सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन जिंक की कोटिंग की वजह से इसमें जंग नहीं लगता है, इसलिए इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो लंबे समय तक रहती है। वहीं इसके वायरिंग फिटिंग को आप देख सकते हैं, एक एक चीज़ को केबल टाई से कनेक्ट करके टाइट किया गया है, ताकि जो पैनल से पैनल जो कनेक्ट किया गया है उसमें कोई फॉल्ट ना आए, कोई बंदर या छोटा बच्चा उच्चा कोई खींचे ना, जिससे ये जो आपका सिस्टम पे उस पर इफ़ेक्ट आए। वहीं इसके वायरिंग की बात की जाए तो इसमें हम लोग कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि
कंडूट पाइप भारतीय वेदर को काफ़ी सूट करता है। जैसे सफ़ेद पाइप अगर लग जाता है तो सफ़ेद पाइप की एक जो लाइफ होती है उससे कंडूट पाइप की लाइफ काफ़ी अधिक होती है और वो मजबूत भी होता है। वायर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वायर पे प्लास्टिक की कोटिंग होती है और बाहरी एनवायरनमेंट में रहने की वजह से वो उसमें जैसे ठंडी और गर्मी में अक्सर देखते होंगे जो आपके घर में पुराने वायर होंगे उसको हल्का सा भी हिलाएंगे तो टूट जाता है। टूटने से क्या होगा कि वायर एक दूसरे में संपर्क में आ जाएगा जिससे कि फॉल्ट हो सकता है। तो इसलिए हम लोग पाइप का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि इसकी लाइफ बेहतर है, क्योंकि पैनल पे 25 सालों की परफॉर्मेंस वारंटी है। तो एटलीस्ट स्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें भी 25 सालों तक चले। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है इस प्लांट की वो है लाइटनिंग अरेस्टर। उसके लिए सबसे ज़्यादा सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर लाइटिंग अरेस्टर को हम स्ट्रक्चर में अटैच कर देते हैं जैसा कि बहुत से लोग करते हैं, थोड़ा सा उससे बचत तो हो जाता है लेकिन ये काफ़ी गलत इम्पैक्ट डालता है। जैसे कि अगर कि बाय द वे आकाशीय बिजली गिरी तो कितना उसका वोल्टेज होता है उसको हम लोग नाप नहीं सकते हैं, और वो गिरेगा तो कहीं ना कहीं पैनल को क्षतिग्रस्त कर देगा। उस कंडीशन में ये अगर स्ट्रक्चर से दूर रहेगा तो लाइटिंग अरेस्टर सीधे आकाशीय बिजली को अर्थिंग कर देगा और जो हमारा पैनल पे इफ़ेक्ट भी नहीं आएगा। और बाय द वे मान लीजिए यहाँ पे गाय भैंस रखी हुई है, लाइटिंग अरेस्टर गिरी और स्ट्रक्चर में हम लोग अटैच रखते तो इनके लिए भी खतरा हो सकता है जो बेजुबान जानवर हैं। तो इसलिए हम लोग सुरक्षा को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, इसलिए लाइटिंग अरेस्टर को अलग रखते हैं। इसी तरह की जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त मित्र यार या फिर जो भी चक्की व्यापारी हैं उन तक ये बात को पहुंचाएं ताकि सोलर सिस्टम के बारे में और सोलर प्लांट के बारे में बेहतर से समझ पाएँ और उनको एक एक कंपोनेंट के बारे में बेहतर जानकारी हो, वो समझ सकें कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है। इस वीडियो के माध्यम से उनको जानकारी मिलेगी। तो इसी तरह की जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और साथ ही साथ आप कमेंट भी करें, क्योंकि अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको ज़रूर रखेंगे। धन्यवाद।